की करनाल लोकसभा सीट से अभिनेता संजय दत्त के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, जहां करनाल से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कांग्रेस द्वारा संजय दत्त को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा चल रही थी, जिसे लेकर संजय दत्त ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं अपने राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ और न ही चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी मेरे चुनाव लड़ने को लेकर जो खबरें चल रही हैं उन पर भरोसा न करें। लोकसभा चुनाव को लेकर अलीगढ़ संसदीय सीट पर 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक कुल 21 लोगों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से 5 के नामांकन में कमियां मिलने पर निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद से 8 नाम वापसी का एक मौका दिया गया, जहां निर्दलीय समेत 2 लोगों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पप्पू यादव ने इशारों ही इशारों में लालू प्रसाद यादव को बीजेपी की बी टीम बता दिया है, तो वहीं उन्होंने साफ शब्दों में ये तक कह दिया कि ये लोग बाहर से कैंडिडेट लाकर खड़ा कर रहे हैं। भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताते हुए कहा कि कंगना रनौत अपनी बयानबाजी से जिस तरह का बीजेपी की तरफ से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है वो बेमतलब है। जहां बात विकास और जनहित की होनी चाहिए, ऐसे में तो सूरत में मंडी सीट से कंगना रनौत किसी भी हालत में जीत नहीं सकती हैं। हरियाणा में भाजपा पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भाजपा को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद अब वीरेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन थामेंगे। इससे पहले उनके बेटे बृजेंद्र सिंह भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जहां बृजेंद्र सिंह मौजूदा समय में हिसार से सांसद है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह की पत्नी और पूर्व भाजपा विधायक प्रेमलता ने भी पार्टी छोड़ दी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव इस बार कई मायनों में दिलचस्प है। कई दिग्गज जो पिछले चुनाव में बेहद ही सक्रिय थे, अब उनकी भूमिका सीमित रह गई है। कई बड़े नेता तो सिर्फ अपने क्षेत्र में प्रचार करने तक सिमट चुके हैं, तो वहीं कई दिग्गज चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय नहीं हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भाजपा के टिकट पर गुना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में एक चुनावी रैली को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस ने चुनावी रैली में भाजपा आरएसएस के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जहां दायर की गई शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज की गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यकों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि बिहार के अल्पसंख्यक अपने असली हमदर्द को पहचानते हैं और नीतीश कुमार के शासनकाल में अल्पसंख्यकों की हिफाजत की सीमा से निकलकर उन्हें तालीम याफ्ता बनाने से लेकर उनकी माली हालत सुधारने का काम हुआ है। नगीना लोकसभा के कस्बा धामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाना बनाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी दल भ्रष्टाचारी और सभी पार्टियां परिवार की, इन्हें आम जनता से मतलब नहीं है, सब अपने आप को बचाने में लगे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने के मामले में माफिया अशरफ के ससुराल वालों पर एक और मुकदमा होगा। पुलिस को छानबीन के दौरान फर्जीवाड़ा करने से जुड़े कई अहम साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर एफआईआर की तैयारी शुरू हो गई है।